Hello everyone. We have earlier discussed Madkari Dravya and Medhe Dravyas, right? Today we will discuss about Sangya Sthapan Dravyas. And what is Sangya Sthapan Dravya? Actually, those drugs that restore consciousness known as Sangya Sthapan drugs or Dravyas. So in Ayurveda, Priyavrat Sarma had told about 3 Dravyas that are Vacha, Jatamansi and Chorak. So we will start today Vacha. Okay. So Vacha का botanical name क्या होता है? Acorus calamus and families Araceae. Both are very important. So how we remember it? हम बोलते हैं जैसे 2 औरतें बात कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि अरे बच्चे तो लैक्टोकैलेमाइन टॉफ़ी ही खाते हैं, मतलब उन्हें लैक्टोकैलेमाइन टॉफ़ी ही पसंद है। तो इससे हम क्या याद करेंगे ना कि अरे से हो जाएगा अरेसी फैमिली, मतलब उसकी फैमिली हम अरे से याद रखेंगे, अरेसी। एंड लैक्टोकैलेमाइन खाते हैं तो कैलेमाइन, तो उससे कैलेमस याद आ जाएगा हमें फैमिली बोटेनिकल नेम का, है ना। तो अकोरस कैलेमस एंड अरेसी फैमिली, और बच्चे से वचा, है ना। तो वचा का बोटेनिकल नेम क्या हो गया? अकोरस कैलेमस एंड फैमिली इज अरेसी। ओके, नाउ one point is clear. Second, we will remember its synonyms. What are synonyms of vacha? Are ugra gandha is also paryay of tilparni and vacha, both, right? So one point please note down that ugra gandha is for both tilparni and vacha. Now Ugra Gandh is the synonym of Rason, है ना. So don't be confused between Ugra Gandha and Ugra Gandh. Ugra Gandh is Rason, right? And now हाँ, पलांडू. ओके, पलांडू को दुर्गंध बोला गया है. सो हमें इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है. उग्रगंधा इज द सिनोनिम ऑफ वचा एंड तिलपर्णी, उग्रगंध इज द सिनोनिम ऑफ रसोन, एंड दुर्गंध इज द सिनोनिम ऑफ पलांडू. प्लीज नोट डाउन ऑल 3. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिनोनिम्स, अदर सिनोनिम्स. अभी हमने एक ही डिस्कस किया, दैट इज उग्रगंधा. अदर्स आर लाइक सट ग्रंथा, है ना. इसमें ग्रंथि मतलब छोटे छोटे सिस टाइप का दिखता है. जब हम वचा का वो मतलब उसको ज़मीन से उखाड़ते हैं, वो अदरक की तरह छोटे छोटे होते हैं. उसमें छोटे छोटे हमें सिस टाइप के देखने को मिलते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सट ग्रंथा, राइट. So we have covered 2, उग्रगंधा एंड सट ग्रंथा, राइट. एंड और हम उसे क्या बोलते हैं? गोलोमी. हाँ, गोलोमी, राइट, बिकॉज वो गाय के पूँछ की तरह दिखता है, इसलिए हम उसको गोलोमी बोलते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्वरूप. स्वरूप इज़ छुप, बहुत स्मॉल होता है. तो स्वरूप में हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि जो है इसका बेसिक क्या है, वो छुप है, गुल्म है या वृक्ष है. तो ये एक तरह का छुप होता है. जब मैं द्रव्य गुण पढ़ती थी सेकेंड ईयर में, तो होता क्या था कि गाइडेंस नहीं था मेरे पास, तो मैं इसको पूरा रटती थी कि स्वरूप में कैसा होता है, उसका पत्र कैसा होता है और पुष्प मंजरी कैसी होती है, मतलब हर एक डिटेल्स मैं उसको याद करती थी. बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वॉट वी हैव टू रिमेंबर इज़ व्हाट इज़ द मेन, कि वो छुप है या गुल्म है, बस इतना ही एग्जामिनर पूछता है या एग्ज़ाम में हमें लिखना होता है. दैट इज़ मेन थिंग. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जाति ऑफ वचा. तो भाव प्रकाश ने इसकी 4 जातियाँ बताई हैं, जो अभी हमने याद किया वचा के लिए. अकोरस कैलेमस अरेसी फैमिली, दैट इज़ नथिंग बट द घोड़ वचा. उसको हम घोड़ वचा बोलते हैं. भाव प्रकाश ने मतलब उसको घोड़ वचा बताया है, और अकोरस कैलेमस इज घोड़ वचा अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश. तो एक उन्होंने जाति बता दी घोड़ वचा. दूसरा उन्होंने बताया है बाल वचा और पारसिक वचा और हेमवती. ठीक है, उसी को पारसिक वचा बोला, बाल वचा बोला, या फिर हम उसको हेमवती भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ जो ये हेमवती है, इसी को ही हम मज़ार पोस या मज़ार मुंड भी बोलते हैं, बिकॉज़ कि ये जो है मज़ारों पे, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है अकॉर्डिंग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, वहाँ पर ये अपने आप उगाता है. इस वजह से हम इसे मज़ार पोस या मज़ार मुंड बोलते हैं.
और इसका वर्णन आचार्य चरक ने 16 मूलनी द्रव्यों में किया है और सुश्रुत ने इसका वर्णन मुस्तादी गण में किया है, राइट? यस, आई एम करेक्ट। तो चरक ने इसका वर्णन 16 मूलनी द्रव्यों में किया है एंड सुश्रुत ने मुस्तादी गण में किया है। ठीक, तो अभी हमने दो पढ़ लिया, कौन कौन से? घोड़वचा एंड बालवचा, और पारसिक वचा और हेमवती, ऑल आर सेम। ओके, और इसका बोटेनिकल नेम क्या है? आइरिस जर्मेनिका, और फैमिली है इसकी इरिडेसी फैमिली, आइरिस जर्मेनिका इरिडेसी फैमिली। अब हम इसको याद कैसे करेंगे ना कि पारसिक वचा है, तो हम इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली कैसे याद रखें ना? तो इसको हमें याद रखना है कि जैसे ये बाहर से आया है, मतलब पारसिक एक देश, पारसी बोलते थे कि ये पारसी लोग हैं, समथिंग है ना, तो वो हम उससे याद रखेंगे कि बाहर का है। तो ऐसे इसके नाम में भी आ रहा है, इरिडेसी फैमिली है और आइरिस जर्मेनिका इसका बोटेनिकल नेम है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे ना कि जर्मनी के लोग पारसी से जाने जाते थे, तो उससे हमें याद आ जाएगा कि पारसिक वचा है तो जर्मनी आएगा इसके बोटेनिकल नेम में, तो आइरिस जर्मेनिका, और आइरिस से हमें फैमिली याद आ जाएगी, इरिडेसी फैमिली। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कवर हो गई हमारी जाति में, कौन कौन सी? घोड़ वचा एंड सेकेंड इज बाल वचा और हेमवती, दैट इज कंसिडर्ड बाय आचार्य चरक इन मूलनी द्रव्य एंड बाय सुश्रुत इन मुस्तादीगढ़। Okay, now Bhav Prakash had told the third type of vacha, that is महाभरी वचा और कुलंजन, right? तो महाभरी वचा और कुलंजन, what is the botanical name of महाभरी वचा और कुलंजन is Alpinia gallenga, right? So how we will remember it कि जब हम जो गंगा जल होता है वो हम गैलन में लाते हैं, जब हम जाते हैं कहीं जहाँ पर नदी हो, गंगा नदी हो, तो हम वहाँ पे गैलन में पानी भर कर लाते हैं ना, तो महाभरी वचा। अब आप भरोगे किस में? गैलन में भरोगे, तो एल्पीनिया गैलेंगा, राइट? तो इसका बोटेनिकल नेम हमें याद रखना है, एल्पीनिया गैलेंगा, एंड इट्स फैमिली इज आई थिंक जिंजीबरेसी फैमिली, इट्स फैमिली इज जिंजीबरेसी। तो नॉर्मली जो मतलब भूमि के अंदर छुप होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक रूट्स, राइट? जिनका रूट हम खाते हैं, तो वो उनको हम क्या, वो मैक्सिमम जिंजीबरेसी फैमिली के होते हैं, जैसे अदरक है ना, तो वो भी जिंजीबरेसी फैमिली का होता है। तो बस ठीक है, जो नॉर्मल है, अगर हम किसी चीज़ को नहीं याद कर रहे हैं तो ठीक है, वो जिंजीबरेसी, इसमें से जो चारों में से जो हमें नहीं याद होगा उसका जिंजीबरेसी फैमिली कंसीडर करेंगे। ओके, तो महाभरी वचा का क्या हो गया? एल्पीनिया गैलेंगा एंड फैमिली इज जिंजीबरेसी फैमिली। एंड देन नेक्स्ट इज द्वीपांतर वचा, द फोर्थ टाइप इज द्वीपांतर वचा, एंड it is very important because it is considered as drug of choice in फिरंग रोग। okay, so द्वीपांतर वचा used in फिरंग रोग। what is the botanical name of द्वीपांतर वचा is Smilax china। याद कैसे करेंगे? द्वीप, इसमें बोल रहे हैं द्वीप, है ना, तो ऐसे याद कर लो, द्वीप है अपना एक, मान लो ये इंडिया है और इधर चाइना है, तो अब ये दोनों ना बिल्कुल कंपटीशन में है पॉपुलेशन को लेकर के। पहले चाइना फर्स्ट नंबर पे था, बट अब इंडिया है, तो ऐसे याद कर लो कि ये दो द्वीप हैं और इसमें बड़ा कंपटीशन रहता है। अब भारत में तो हम ही हैं, अब दूसरा कौन सा बचा? चाइना। तो द्वीपांतर वचा का क्या हो जाएगा? स्माइलेक्स चाइना, हम चाइना के ऊपर हंसते हैं, स्माइलेक्स चाइना, ठीक है। और इसका जो है फैमिली हो जाएगा इरिडेसी फैमिली, यस, नो, let me tell you correct think its family is Liliaceae family। ओके, द्वीपांतर वचा का फैमिली क्या है? Liliaceae फैमिली। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है एंड याद रखना है कि Liliaceae फैमिली है। तो हम काफ़ी बार रिवाइज़ करेंगे तो जो चीज़ें हमारी गलत होंगी वो सही हो जाएंगी। तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बोटेनिकल नेम और हर चीज़ें हमें हर टाइम पे नहीं याद हो सकती हैं, बस हमें रिवीजन करते रहना है और नोट डाउन करते चलना है। लिखना बहुत ज़रूरी है अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तो हम हर चीज़ें नहीं याद रख सकते हैं,
बट अगर हम लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, टच में रहेंगे, तो वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी जब हमें ज़रूरत होगी. ओके, सो द्वीपांतर वचा का क्या हो गया? स्माइलेक्स चाइना एंड फैमिली इज़ लिलिएसी फैमिली. ओके, सो नाउ जाति इज़ कंप्लीटेड. हमने जाति पढ़ ली अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश. 4 जाति इज टोल्ड बाय भाव प्रकाश, दैट इज घोड़ वचा, बाल वचा एंड पारसिक वचा, एंड द लास्ट वन इज अभी हमने पढ़ा द्वीपांतर वचा. ओके, सो नेक्स्ट इज उत्पत्ति स्थान. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें. एंड देन रासायनिक संगठन. रासायनिक संगठन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ द ड्रग्स लाइक वचा. वचा का रासायनिक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें याद रखना है. एसराइल अल्डिहाइड, ए एसरोन एंड बी एसरोन एंड यूजिनोल, ये 3 हमें याद रखना है. ओके, एसराइल अल्डिहाइड, ए एसरोन, बी एसरोन एंड थर्ड इज यूजिनोल. ओके, नाउ अब जैसे हम जानते हैं कि संज्ञा स्थापन द्रव्य में है, तो क्या करेगा? कॉन्शियसनेस रिस्टोर करेगा. तो इसमें नाड़ी संस्थान में एक लाइन लिखी हुई है, बोल रहे हैं तीक्ष्ण होने के कारण. वचा कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है. ये तीक्ष्ण होने के कारण तमोदोष के आवरण को हटाकर चेतना को उद्बुद्ध करता है और संज्ञानाश को दूर करता है. ओके, तो वी ऑल नो दिस बाई नोइंग दैट संज्ञा स्थापन द्रव्य, वचा इज संज्ञा स्थापन द्रव्य. सो ओके, नाउ इन लास्ट देर इज़ अ हेडिंग सात्मीकरण, है ना. तो वहाँ पर मैं प्रियव्रत शर्मा की बुक से एक्चुअली पढ़ा रही हूँ. तो इसमें लास्ट में दिया होता है ऐसे सात्मीकरण करके. और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये हमें याद रखना है कि बुद्धिवर्धनार्थ कुमार रसायन में इसका प्रयोग किया जाता है ना. तो कुमार रसायन एक फॉर्मूला है और उसमें जो है ये वचा का प्रयोग कर रहे हैं. किस लिए? बुद्धि का वर्धन करने के लिए. तो वचा का एक साइड वाइज काम है बुद्धि का वर्धन करना, है ना. एंड देन बोल रहे हैं कि जो बच्चे जन्म के बाद जल्दी नहीं बोलते हैं या हकलाते हैं, उनमें वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको किसी की वाक शक्ति बढ़ानी, हमारे घर में बच्चे हैं, तो हम उसको वचा का यूज़ करा सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर वाक शक्ति. ओके, एंड देन देर इज़ अ प्रयोज्यांग. यहाँ पर प्रयोज्यांग भी बताया, मूल एंड भौमिक कांड. जैसे हम जिंजिबर में मतलब जिंजिबर ऑफिसिनिल मतलब अदरक में भौमिक कांड यूज़ करते हैं ना, वैसे वचा का भी भौमिक कांड होता है, बट वो छोटा होता है, थोड़ा अदरक से छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, बट छोटा होता है. और उसका मूल और भौमिक कांड यूज़ करते हैं. मात्रा इसकी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 4 रत्ती बताई गई है और 125 to 500 मिलीग्राम, ये हमें याद रखना है. ओके, और वमन के लिए अलग से मात्रा बता दी है कि अगर हम वचा को वमन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 से 2 ग्राम यूज़ करना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज विशिष्ट योग. विशिष्ट योग में क्या क्या बताया है? सारस्वत चूर्ण एंड मेध्य रसायन, है ना. तो इसका यूज़ क्या है, मतलब किन किन फॉर्मुलेशंस में ये पड़ा होता है. तो वचा जो है मेध्य रसायन माना गया है, या उसमें हम यूज़ करते हैं. मेध्य रसायन एक फॉर्मूला है और उसमें हम वचा मिलाते हैं. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कुमार रसायन में इसका बुद्धिवर्धनार्थ यूज़ होता है, तो मतलब इसका हम बुद्धिवर्धन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड देन सारस्वत चूर्ण. सारस्वत चूर्ण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पीजी में कि सारस्वत चूर्ण में क्या क्या होता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे करके. तो हमें याद रखना है कि वचा जो है सारस्वत चूर्ण कंटेन्स वचा. ओके, नाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड, वचा इज़ कम्प्लीटेड, राइट. एंड भाव प्रकाश हैड टोल्ड सो मेनी पर्याय ऑफ वचा that should be remembered, and they are वचो उग्र गंधा, सट ग्रंथा, गोलोमी, सतपर्विका. एक मैंने छोड़ दिया था सतपर्विका जब हम सिनोनिम पढ़ रहे थे. तो ये सारे पर्याय भाव प्रकाश ने बताए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से? उग्रगंधा, सट ग्रंथा, गोलोमी एंड सतपर्विका. ओके, and yes, vacha is completed. Now next plant is Jatamansi, so we will cover it in next video. Okay, thank you.